इतना सुंदर श्रृंगार करो कि भगवान को भी लगे कि मेरे को इन्होंने संवारा, बदला नहीं है, मुझे अपने पास। क्यों बदले? क्यों? बृहस्पति बाबा को छोड़कर विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे। अभी तक तो जो गुरु था वो अच्छा ही था, अब मालूम पड़े दूसरा मिला तो और उस्ताद ही मिला। ले इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया, उसके 3 मुख थे। इंद्र से भाग लेता था, असुरों को देता था। क्रोध आ गया इंद्र को, उन्होंने तलवार उठाकर 3 सिरों को काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी, इंद्र ने सोचा क्या करूं? एक कमल की डंडी के अंदर इंद्र जाकर छुप गए। नारद जी ने कहा कब तक छुपे रहोगे? ब्राह्मण हत्या को पीछा छोड़ने वाले नहीं है। एक काम करो, इस ब्राह्मण हत्या को 4 जगह पर बांट दो। पहला, पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का भाग दिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का भाग है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती, क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। गोंद के लड्डू का भोग भगवान को नहीं लगता, क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। दूसरा भाग दिया जल को, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तीसरा भाग दिया अग्नि को, अग्नि की जो ऊपर नीली लपट रहती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। चौथा भाग दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना ब्राह्मण का अंश है। 4 स्थान पर बांट दिया। इंद्र वापिस सिंहासन पर जाने लगे। मालूम पड़ा कि विश्वरूपा जी के पिता तो ऋषि ने एक यज्ञ करके वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया। वृत्रासुर से हार गए, सारे देवता हार गए, बार बार हार गए। इंद्र घबरा गया, तुरंत भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी कुछ करिए। ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी के पास जाइए। भोलेनाथ जी ने कहा केवल इसका एक सार तत्व है, केवल एक सार तत्व इसका है। क्या सार तत्व? इसका सार तत्व केवल इतना है कि दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांगो। तो अस्थियां शस्त्र का काम करेगी और वृत्रासुर मर जाएगा। दधीचि ऋषि के पास इंद्र पहुंचे उससे पहले दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच। दधिमती के पास दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास गए और दधिमती से कहा बहन, ओ बहन। दधिमती ने जैसे ही सुना मेरा भाई दधीचि आया है। हाँ भैया क्या बात है? दधिमती से कहा बहन, देवता आने वाले हैं मेरी अस्थियों को लेने के लिए, मुझे मेरे शरीर छोड़ना पड़ेगा, तू कहे तो मैं छोड़ दूं। बहन बड़ी विद्वान थी, उसने कहा भैया तू चिंता मत कर, शिव के भरोसे शंकर के आश्रित होकर तू अपना शरीर छोड़ देना, शरीर छोड़ देना। एक प्रसंग आता है, एक पत्नी रो रही थी, पति के प्राण छूट रहे थे, उसका अंतिम समय चल रहा था, वो पड़ा हुआ था पलंग पर, वो प्राण छूट रहे थे। पत्नी रो रही थी, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पत्नी रो रही है, स्वामी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने देवर के सहारे, जेठ के सहारे, ससुर के सहारे, सास के सहारे, परिवार वालों के सहारे, नंदोई के सहारे, ननन के सहारे, मोहल्ले वालों के सहारे? आप अपने पत्नी और बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पति ने जवाब दिया, जो मुझे लेकर जा रहा है मैं उसी के